हाय फ्रेंड्स, तो इस लेक्चर में हम हमारा हीट इक्वेशन का फर्स्ट क्वेश्चन ले रहे होंगे। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ हीट इक्वेशन का। तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। ठीक है, इससे पहले के लेक्चर में मैंने अच्छे से हीट इक्वेशन के सारे स्टेप्स को समझा दिया। ठीक है, तो देखो जैसे के इक्वल टू जीरो पे क्या होगा, के पॉजिटिव पे क्या वैल्यू होगा, के निगेटिव पे क्या वैल्यू होगा। तो यहाँ पे वो सारी चीज़ें फिर से आने वाली है सॉल्यूशन के अंदर। तो वो सारी चीज़ें मैं बहुत कुछ स्किप करूँगा, नहीं समझाऊंगा, क्योंकि एग्जैक्टली सेम मतलब नॉट अ सिंगल वैल्यू, मतलब ऐसा डिफरेंट नहीं है सॉल्यूशन के अंदर। अगर पहला लेक्चर हीट इक्वेशन का देख रखे हो तो कोई दिक्कत फेस नहीं करोगे मेरे स्किप करने के बाद भी। ठीक है, और जो नई चीज़ आएगी जो समझाने वाली होगी उसको मैं अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना कि हीट इक्वेशन का लेक्चर पहले देख लेना, फिर ये क्वेश्चन वाला लेक्चर देखना। ठीक है, और प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो प्लेलिस्ट के अंदर जब क्लिक करोगे तो तुमको पूरा का पूरा ये एप्लीकेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगा, जिसमें तुम्हें सारे लेक्चर मिल जाएंगे। तो कुछ भी लेक्चर छूट गया है तो पहले वो कर लो, फिर आगे आओ। ठीक है, मैंने लेक्चर को नंबर बाय नंबर भी कर रखा है, 1 2 3 ऐसे करके, तो उससे भी आप समझ जाओगे कि कौन लेक्चर कब देखना है। ठीक है, तो चलो हम देखते हैं हमारे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द टेम्परेचर इन अ बार ऑफ लेंथ 2। ठीक है, कोई मतलब जो बार है हमारे पास एक जिसका लेंथ है 2। ठीक है, अब उसमें हमें टेम्परेचर निकालना है। ठीक है, आर केप्ट एट जीरो। ठीक है, तो यू इक्वल टू जीरो पे केप्ट है, यू इक्वल टू जीरो पे केप्ट है। ठीक है, एंड लेटरल सरफेस इंसुलेटेड इन द इनिशियल टेम्परेचर इज। ठीक है, तो जब हमारा इनिशियल टेम्परेचर, ठीक है, तो जब हमारा टाइम टी इक्वल टू जीरो है तब हमारा इक्वेशन हमें यहाँ दिया हुआ है, साइन पाई एक्स अपॉन टू प्लस 3 साइन 5 पाई एक्स अपॉन 2। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, अब इसका हेल्प लेके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है, ज़्यादातर एग्जाम्स में ये क्वेश्चन 10 मार्क्स पे आता है, हीट का या वेव का इक्वेशन। तो उसमें हमें क्या करना होता है, हमें हर अलग अलग के का वैल्यू लिख लिख के भी दिखाना होता है। ठीक है, अब जैसे इंट्रोडक्टरी लेक्चर में मैंने के इक्वल टू पॉजिटिव लिया था, तो इसमें भी वैसे ही के पॉजिटिव निगेटिव ऑफ जीरो। तो ये सेम चीज़ को हम फिर से देख रहे होंगे। आप चाहो तो इस पार्ट को स्किप भी कर सकते हो जब तक हम के का अलग अलग वैल्यू देखेंगे, क्योंकि चीज़ें तो सेम ही है। फिर भी मैं जल्दी जल्दी स्किप करते हुए बताऊंगा, तो आप वीडियो की स्पीड बढ़ा लो, जल्दी से स्किप करते हुए मैं आपको ये सारी चीज़ें समझाता हूँ। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। इनिशियल कंडीशन एक्स जीरो होगा, यू जीरो होगा, और जो हमारा एंड पॉइंट है उसमें एक्स टू होगा और यू जीरो होगा। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन से हम इसको ईजिली सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है, और इसका 80% स्टेप तो लास्ट वाले लेक्चर का ही होगा। ठीक है, 20% स्टेप हम नया कर रहे होंगे सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, तो ये हमें पता है कि ये हम हीट का इक्वेशन होता है डेल यू अपॉन डेल टी इक्वल टू सी स्क्वायर डेल, ये डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा हीट इक्वेशन होता है। इसमें हम सॉल्व करते हैं हीट इक्वेशन को मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से। तो u इक्वल टू एक्स टी हो जाएगा हमारा सेकेंड इक्वेशन। तो इसको हम शॉर्ट में इस तरह से लिख सकते हैं, एक्स टी डैश। और इसको कैसे लिख सकते हैं, ये वाला जो टर्म है उसको लिख सकते हैं एक्स डबल डैश टी। इसको इस तरह से लिख सकते हैं, और फिर वेरिएबल को अलग अलग सेपरेट कर देंगे। तो एक्स डबल डैश अपॉन एक्स इक्वल टू 1 अपॉन सी स्क्वायर, टी डैश अपॉन टी इक्वल टू के। ठीक है, ये बिल्कुल लास्ट लेक्चर जैसा हमने ऐसे सेपरेट कर दिया। ठीक है, अब हम के इक्वल टू पी स्क्वायर पे, ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने पहले पॉजिटिव केस लिया था, फर्स्ट के को के इक्वल करेंगे और फिर हम ये पॉजिटिव केस को लेंगे। ठीक है, तो देखो फर्स्ट वाले को इसके इक्वल किया और फिर पॉजिटिव केस को लेंगे। तो फर्स्ट वाले को पी स्क्वायर के इक्वल किया तो क्या आ गया हमारा एक्स डबल डैश माइनस पी स्क्वायर एक्स इक्वल टू जीरो। और ये हमारा ऑक्सिलरी इक्वेशन होगा, इससे हमारा एम प्लस माइनस पी आएगा, तो उससे हमको सी एफ मिल जाएगा जो कि हमारा एक्स होगा, क्योंकि पी आई जीरो होता है। अब दूसरा दूसरा इक्वल टू पी स्क्वायर ले लेंगे, मतलब पॉजिटिव वैल्यू, तो 1 अपॉन सी स्क्वायर टी डैश अपॉन टी इक्वल टू पी स्क्वायर। ठीक है, अब आ गया हमारा टी डैश अपॉन टी, ये हो जाएगा सी स्क्वायर पी स्क्वायर। तो अब इसको हम सॉल्व करने के लिए इंटीग्रेट कर देंगे बोथ साइड। तो टी डैश अपॉन टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग टी, और सी स्क्वायर पी स्क्वायर टी प्लस लॉग सी थ्री। अगर एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्टिंग से देखते आ रहे हो तो मुझे नहीं लगता कि मुझे इसका इंटीग्रेशन समझाने की जरूरत है, क्योंकि मैथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल में ये ऑलमोस्ट हर लेक्चर में ये इंटीग्रेशन था। मतलब ऑलमोस्ट 5 लेक्चर मैंने लिया है, पाँचों में ये इंटीग्रेशन था लगभग। ठीक है, तो इसमें मुझे उतना बताने की जरूरत नहीं है कि इंटीग्रेशन लॉग टी वगैरह कैसे आए ये सब। लॉग टी इक्वल टू सी स्क्वायर पी स्क्वायर टी प्लस लॉग सी थ्री। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब जब इस लॉग को उस तरफ माइनस में भेजेंगे तो लॉग ए माइनस लॉग बी, लॉग का प्रॉपर्टी होता है वो होता है इक्वल टू लॉग ए अपॉन बी। ठीक है, ये होता है। तो जब ये इधर माइनस में गया तो ये क्या हो जाएगा, लॉग ए और अपॉन बी, ये सी थ्री। ठीक है, तो इस तरह से हम लिख दिए। अब लिखने के बाद ये क्या हो गया हमारा सी स्क्वायर पी स्क्वायर टी के इक्वल। ठीक है, अब अब लॉग ई का मतलब तो 1 होता है, आप लोगों को पता है, क्योंकि इसके बेस में 1 होता है बेस, और ये वैल्यू सेम हो तो लॉग 1
वैल्यू होता है, तो इसमें लॉग ई का मल्टीप्लाई कर दिया तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई तो कोई बात ही नहीं है। तो फिर लॉग ई है हमारा, तो लॉग के आगे जो भी मल्टीप्लाई होता है उसको इस तरह से पावर में लिख सकते हैं। तो हमने लॉग टी अपॉन C3 लॉग ई टी पावर सी स्क्वायर पी स्क्वायर टी लिख दिया। लॉग से लॉग कैंसिल हो गया, तो टी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा C3 ई टी पावर सी स्क्वायर पी स्क्वायर टी हो जाएगा, जिससे क्या आ गया हमारा यू एक्स कोमा टी आ गया हमारा ये। ठीक है, तो पॉजिटिव के लिए क्या आया हमारा, पॉजिटिव के लिए आया C1 ई टी पावर एक्स प्लस C2 ई टी पावर माइनस वी एक्स। ठीक है, ई टी पावर वी एक्स है और इधर माइनस वी एक्स है, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा C3 ई टी पावर सी स्क्वायर पी स्क्वायर टी से। ये हमारा थर्ड इक्वेशन। जब निगेटिव को लेंगे तो क्या करेंगे, पहले फर्स्ट वाले को निगेटिव पे इक्वल करेंगे, तो हमारा ये इक्वेशन मिलेगा वो इक्वल टू 0 होगा, जिससे हम ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड आउट कर लेंगे। और ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड आउट करने के बाद m क्या आ जाएगा हमारे पास, प्लस माइनस आयोटा p आ जाएगा। बिल्कुल अभी तक हम कुछ भी नया नहीं किए इस क्वेश्चन के अंदर, लास्ट क्वेश्चन में ये सारी चीज़ें मैं बता रखा हूँ, इसलिए मैं जल्दी जल्दी एक बार पढ़ दे रहा हूँ ताकि आप लोग का भी फ़ायदा हो, क्योंकि एक बार सुनोगे ना तो उससे और ज़्यादा याद रहेगा एग्जाम टाइम में। ठीक है, तो x इक्वल टू C1 कॉस पी एक्स प्लस C2 साइन पी एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा x का वैल्यू आ गया। अब जब दूसरे वाले को लेंगे तो उससे हमारा t का वैल्यू आएगा, तो 1 अपॉन सी स्क्वायर टी डैश अपॉन टी इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर इक्वल टू टी डैश अपॉन टी इक्वल टू माइनस सी स्क्वायर पी स्क्वायर। ठीक है, तो टी डैश अपॉन टी इसका हम क्या करेंगे, इसको टी, ये जो हमारा वैल्यू है इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा टी का वैल्यू। ठीक है, मैंने अब डायरेक्ट यहाँ पे टी का वैल्यू लिख दिया आपके सामने। ठीक है, जो कि हमारा टी इक्वल टू C3 ई टी पावर माइनस सी स्क्वायर पी स्क्वायर टी। ठीक है, तो डायरेक्ट मैंने लिख दिया, स्किप कर दिया मैंने बीच में चीज़ों को, क्योंकि ये मैं बता चुका हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो बार बार रिपीट करने से तो वैसे भी टाइम वेस्ट होना है। तो यू एक्स कॉमा टी क्या आ जाएगा हमारा, यू इन एक्स इंटू टी। तो एक्स हमारा ऊपर आ गया था, तो वो आया था C1 कॉस पी एक्स प्लस C2 साइन पी एक्स, और टी ये रहा हमारे पास C3 ई टी पावर माइनस सी स्क्वायर पी स्क्वायर टी स्क्वायर। अब हम बात करते हैं के इक्वल टू जीरो वाले केस के लिए। तो सिमिलरली के इक्वल टू जीरो वाले केस के लिए इस तरह से हम वैल्यू लिखेंगे और पहले वाले को जीरो को इक्वल करेंगे। उससे क्या होगा हमारा, उससे ये होगा हमारा कि एक्स डबल डैश जीरो आ जाएगा, और सिमिलरली टी डैश भी जीरो आ जाएगा। तो उससे क्या होगा, इंटीग्रेट करने पे टी डैश टी हो जाएगा और ये इक्वल टू C3 आ जाएगा, जैसा लास्ट लेक्चर में आया था एग्जैक्टली सेम वैल्यू आ गया। फिफ्थ इक्वेशन हो गया ये। ठीक है, अब हमारा थर्ड इक्वेशन जो है, जो कि है हमारा निगेटिव के वाला। ठीक है, अगर हम बात करते हैं हमारा हाँ, ये हम बोल सकते हैं कि हमारा थर्ड इक्वेशन कहाँ है, एक सेकेंड। थर्ड इक्वेशन ये p के लिए है। ठीक है, सॉरी, तो हमें यहाँ लिखना होगा फोर्थ इक्वेशन ना, कि फोर्थ इक्वेशन हमारा बेस्ट है हीट के लिए। ठीक है, तो हम लिख दिए यहाँ पे फोर्थ, और ये हो गया हमारा फोर्थ, ये हो गया फोर्थ। ठीक है, तो फोर्थ इक्वेशन हमारा बेस्ट होगा, वो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था क्यों बेस्ट इक्वेशन होगा हीट के लिए। तो हम फोर्थ को लेके सॉल्व करेंगे, तो फोर्थ इक्वेशन हमारा ये है। ठीक है, इसको मैं फोर्थ फिर से यहाँ पे दोबारा से इसको लिख दिया हूँ। अब इसमें हम बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे। ठीक है, इक्वेशन नंबर 4 में। तो क्वेश्चन का बाउंड्री कंडीशन क्या है, पहला एक्स इक्वल टू जीरो और यू इक्वल टू जीरो। तो ये यू जीरो और एक्स इक्वल टू जीरो करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस जीरो होता है 1, तो C1, और ये पूरा टर्म जीरो, तो क्या बच जाएगा हमारे पास C1 C3 ई की पावर माइनस सी स्क्वायर पी स्क्वायर टी आ जाएगा। ठीक है, तो उससे क्या होगा, जीरो इक्वल टू C1 इंटू C3, और ये तो सिमिलरली लास्ट लेक्चर के हिसाब से देखें तो हमारा C1 जीरो आना चाहिए। ठीक है, अब C1 जीरो इसलिए आना चाहिए क्योंकि यहाँ अगर हम C3 जीरो कर दिए तो ये U हमारा जीरो हो जाएगा, ये मैंने लास्ट लेक्चर में अच्छे से बताया था। तो C1 जीरो हो गया हमारा। अब C1 जीरो हो गया तो इक्वेशन हमारा जो 4 है उसमें हम C1 को जीरो पुट कर देते हैं। ठीक है, तो हम C1 को जीरो पुट किए तो हमारे पास ये वैल्यू मिला, जिसको हम इक्वेशन नंबर 6 नाम दिए। ठीक है, अब आता है कुछ नया। ठीक है, मतलब अब तक हम लोग यहाँ तक तो बिल्कुल लास्ट लेक्चर जैसा एग्जैक्टली सेम था। अब यहाँ पे क्वेश्चन वाली बात आ गई। ठीक है, एक्स इक्वल टू 2, अब यू इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये हमारा बाउंड्री कंडीशन का सेकेंड वाला केस है। ठीक है, तो इसमें इसको हम इक्वेशन में पुट करेंगे। ठीक है, यू इक्वल टू जीरो, और जब हम 2 पुट करेंगे हमारा, ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, इसको हम 6 इन इक्वेशन 6, ये जो हमारा 6 इक्वेशन आया है इसमें पुट करेंगे, तो हमारा साइन एक्स की जगह पे 2 डालना है ना, तो 2p आ जाएगा, और ई टी पावर माइनस सी स्क्वायर पी स्क्वायर टी रहेगा। अब लास्ट लेक्चर देखे हो तो आप लोगों को ऑब्वियसली पता है कि साइन 2p वाला ही जीरो के इक्वल होगा, तो साइन 2p इक्वल टू साइन एन पाई। तो इससे क्या होगा, साइन साइन कैंसिल हो जाएगा। एन पाई क्यों लिखे हैं साइन एन पाई, क्योंकि वो हमेशा हमें वैल्यू जीरो ही देता है। इससे क्या हुआ फ़ायदा कि साइन साइन कैंसिल हो गया, तो 2p इक्वल टू एन पाई हो गया, और वो इक्वल टू क्या हो गया, p इक्वल टू एन पाई अपॉन 2। ठीक है, ये हो गया एन पाई अपॉन 2 p का वैल्यू। हम इसको इक्वेशन 6 में हम पुट करेंगे। तो देखो इक्वेशन सी में जब पुट करोगे वैल्यू को, तो जैसे यू एक्स कॉमा टी इक्वल टू C2 C3 ई टी पावर क्या है मेरा
माइनस सी स्क्वायर एन स्क्वायर पाई स्क्वायर टी अपॉन 4 आ जाएगा, ठीक है। तो क्या किया हमने, एन पाई अपॉन 2 को पुट किया हमने पी की जगह पे, तो पी का स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर क्या होगा, एन स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन 4, तो वही एन स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन 4 आ गया। और सिमिलरली यहाँ पे था पी एक्स था, तो पी का वैल्यू है एन पाई अपॉन 2 और इंटू एक्स, ठीक है। तो ये हमारा इक्वेशन आ गया। अब C2 इंटू C3 को हम जनरल फॉर्म में Bn लिख सकते हैं आराम से, लास्ट लेक्चर में भी देखा है। तो ये हमने इसको जनरल फॉर्म में लिख दिया सिग्मा के फॉर्म में, और ये हमारा इक्वेशन 7 हो गया, ठीक है। अब ये हमारा जनरल फॉर्म में आ गया, और हमें क्वेश्चन में यही जनरल फॉर्म का t=0 पे हमें क्या दिया हुआ है, साइन पाई एक्स अपॉन 2 और ये प्लस 3 साइन एन पाई अपॉन ये 2, ठीक है। तो अब इसको हमको कंपेयर करना है, ठीक है, इक्वेशन नंबर 7 के साथ। तो इसमें क्या है, t=0, तो इसमें भी t=0 करेंगे तो फिर इजीली कंपेयर हो जाएगा, क्योंकि ux,0 और ux,0 दोनों इक्वल है, तो ये दोनों इक्वल है उस हिसाब से। तो कंपेयर विथ इक्वेशन 7 बाय पुटिंग t=0। अब इक्वेशन 7 में t=0 पुट करोगे तो क्या होगा, e⁻0, मतलब ये 1 हो जाएगा, बचेगा क्या, सिग्मा bn साइन एन पाई एक्स अपॉन 2, ठीक है। तो कंपेयर करने के लिए मिल गया हमें, तो ये तो हमारा है, और दूसरा इसके इक्वल हो जाएगा जो हमने t=0 पुट करके अभी निकाला है। तो ये इन दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गए। अब इक्वल होने के बाद फर्स्ट टर्म को पहले फर्स्ट से कंपेयर करो, तो साइन पाई एक्स अपॉन 2, ठीक है। तो साइन पाई एक्स अपॉन 2 मतलब n का वैल्यू 1 है, तो हमें ये मिल रहा है, ठीक है। तो bn का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि साइन के आगे तो 1 ही है। तो b1 का वैल्यू 1 और n का वैल्यू 1। सिमिलरली 3, ठीक है, तो आगे में 3 होना चाहिए, तो bn का वैल्यू तो 3 हो गया। अब bn का वैल्यू 3 हो, n का वैल्यू पता लगाओ, तो n पाई एक्स अपॉन 2 और इधर क्या है 5 पाई एक्स अपॉन 2, मतलब n का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब हमने 2 लिया, 3 लिया, 6 लिया, अब ये सब अलग अलग, मतलब b2 भी तो ले सकते थे। तो देखो अगर 2 लेता है तो ये 0 किसके कैसे इसके इक्वल आए वो समझा रहा हूँ। तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो देखो क्या आ जाएगा, साइन पाई एक्स और साइन पाई एक्स, मतलब क्या मिलेगा हमें, 0 मिलेगा। तो इस तरह से दो ही कंडीशन था जिसमें n 5 है और n 1 है सामने, तो बाकी सारे तो अपने आप ही 0 हो जाएंगे, ठीक है। तो अपने आप 0 हो गया। अब 0 होने के बाद क्या करना है हमें, इक्वेशन नंबर जो 7 था हमें हमारे पास bn वाला है, ठीक है। अब हमें bn का वैल्यू पता है 2, ठीक है, और ये सिग्मा फॉर्म में है, मतलब ये जनरल फॉर्म में है, तो जनरल फॉर्म में ही ऑब्वियसली सब्स्टिट्यूट करेंगे bn को। तो जब bn को पहला जो bn आया हमारे पास 1, उसको जनरल फॉर्म में सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या आएगा, bn का वैल्यू 1 और n का वैल्यू 1, ठीक है, और इधर हमारा सेम आ जाएगा। तो साइन पाई एक्स अपॉन ई की पावर सी स्क्वायर पाई स्क्वायर, ठीक है, और ये क्या हमारा इंटू टी, और नीचे में क्या आ जाएगा, ये क्या आ गया हमारा माइनस, और अपॉन में 4 आ गया, ठीक है। सिमिलरली 3, अब 3 क्यों आया यहाँ पे, क्योंकि bn का वैल्यू क्या है हमारे पास 3 आया है दूसरे केस के लिए, तो यहाँ पे 3, और n का वैल्यू क्या होगा, n का वैल्यू होगा हमारे पास 5, तो यहाँ पे 5 आएगा, और 5 आएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा ना, क्योंकि देखो n स्क्वायर है यहाँ पे e की पावर वाले टर्म में, तो साइन वाले पार्ट में तो नॉर्मल 5 है, 5 पाई एक्स अपॉन 2 लिख देंगे, लेकिन n स्क्वायर वाले में क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर, और ये पाई स्क्वायर अपॉन 4 आ गया, ठीक है, e⁻25 सी स्क्वायर पाई स्क्वायर टी अपॉन 4, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं हमारा जो ये क्वेश्चन था इसका फाइनल सॉल्यूशन सॉल्यूशन मतलब हीट का सॉल्यूशन हमारा यही आंसर है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ठीक है। और वीडियो से अच्छा लगा हो तो लाइक करना, इसको शेयर करना अपने दोस्तों में, ताकि वो भी इन सब चीज़ों को बहुत ईजी समझ सके जिस तरह से मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। और अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो। अभी आप लोगों को समझ में आ ही रहा होगा कि मैं कितना हार्ड वर्क कर रहा हूँ आप लोगों को एक एक चीज़ समझाने के लिए, मैंने कितना पॉइंट टू पॉइंट समझाया आप लोगों को चीज़ों को। तो इस बात पे अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दो। और आज के लिए इतना ही, थैंक यू।